बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स की स्पेशल ट्रांसमिशन में खुश आमदेद कहता है कि जहाँ पे ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप हम इस महफिल को सजाएंगे आपके लिए और बात करेंगे वर्ल्ड कप, उससे जुड़ी खबरों और उनमें खेले जाने वाले मैचेस के हवाले से। इसके साथ साथ जो मजीद स्पोर्ट्स के हवाले से और जो क्रिकेट के हवाले से हैपनिंग्स हो रही हैं उसको भी हम अपने शो में गाहे बगाहे डिस्कस करते आ रहे हैं। और आपके इल्म में होगा कि जिस तरह से जो जय शाह हैं, जो सेक्रेटरी बीसीसीआई हैं, प्रेसिडेंट हैं एसीसी के, उन्होंने जो एक स्टेटमेंट दिया उसने जो है वो क्रिकेट के ऐवानों में एक हलचल सी मचाई हुई है, एक तूफान सा बर्पा किया हुआ है जिस पर रोज़ाना नित्य नई जो हैपनिंग्स हैं, नित्य नई जो चीज़ें हैं वो सामने आ रही हैं। इस हवाले से अब जो भारतीय इंटीरियर मिनिस्टर हैं अनुराग ठाकुर, वो भी अब इस बहस में कूद पड़े और उनका ये कहना है कि जनाब भारत को जो है वर्ल्ड कप खेलने के लिए टीमों को आना पड़ेगा और जो भारत की टीम पाकिस्तान आया जाएगी या नहीं जाएगी इस बात का फैसला जो है वो वजारत दाखिला या फिर इंटीरियर मिनिस्ट्री करेगी। तो बहुत सारी बातें, जितने मुंह इतनी बातें, इसको भी आज हम अपने शो में डिस्कस करेंगे। साथ साथ वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम के जो इम्कानात हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे, और क्योंकि पाकिस्तान और भारत की टीमों के दरमियान जो 23 अक्टूबर को मैच खेला जाने वाला है, यानी जो मैच परसों खेला जाने वाला है, उसमें बारिश की पेशन गोई कर दी गई है। और पहले ये पेशन गोई थी 60% और ये पेशन गोई बढ़कर जो है वो 98% तक जो है वो बताई जा रही है। तो क्या यह मैच बारिश से मुतासर हो जाएगा या नहीं, इस पर भी बात करेंगे। और भी बहुत सारी खबरें जो पाकिस्तान क्रिकेट और इस वर्ल्ड कप T20 से जुड़ी हैं जिनको हमने आज अपने तीनों मौजूद मेहमानों से डिस्कस करना है। मेरे साथ जो पहली शख्सियत मौजूद हैं, पाकिस्तान के डोमेस्टिक की सतह के बड़े ज़बरदस्त बैट्समैन, बदकिस्मत रहे कि पाकिस्तान के लिए ज़्यादा अरसे नहीं खेले, क्योंकि अगर ये खेल जाते तो शायद बहुत से सुपरस्टार जो है वो इनके होते हुए सामने शायद नहीं आ पाते। यही वजह है कि इनको वो मौके फराहम नहीं किए गए जिनको ये डिज़र्व करते थे, और यही पाकिस्तान क्रिकेट की असल कहानी है कि जो हकदार हैं उनको शायद हक नहीं दिया जाता, और बाद में वही लोग टीवी पे बैठ के जो है वो वकालत करते खिलाड़ियों की नजर आते हैं कि जिनको अपनी ही कप्तानी में उन्होंने अपने ही रीजन से मुसलसल बाहर बिठा के रखा था। तो यही पाकिस्तान क्रिकेट में होता आया है, होता है और होता रहेगा। मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद कि जो कश्मीर प्रीमियर लीग में जब बैटिंग कंसल्टेंट बने कश्मीर लायंस के, तो वहां पे भी, कोटली लायंस के, तो वहां पे भी उन्होंने बड़ी उम्दा परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया, और इनकी जो कंसल्टेंसी थी उसमें सबने देखा कि खुर्रम मंजूर और एहसान अली ने किस अंदाज से इनिंग्स खेली। नेशनल बैंक के लिए काफी अर्से खेलते रहे, कराची को सर्व किया, अपने वक्त के बड़े जबरदस्त मिडिल ऑर्डर बैट्समैन नौमानुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम नौमान, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन स्पेशल ट्रांसमिशन ऑफ जी स्पोर्ट्स। और इसके साथ जो दूसरी शख्सियत मौजूद हैं, आप इनको गाहे बगाए हमारे शोज में देखते रहते हैं, और स्पेशल ट्रांसमिशन में भी स्पेशली जो है वो जरूर हमारे शो का हिस्सा होती हैं। FM 101 जो रेडियो पाकिस्तान का मकबूल तरीन चैनल है उसमें स्पोर्ट्स का शो करती हैं, और साथ साथ बड़ी जबरदस्त स्पोर्ट्स की होस्ट भी हैं। गुज़िश्ता शोज में हमारे साथ मौजूद थी, और इन्होंने एक जुमला कहा था उस वक्त कि बाबर आजम है, कोई सलमान खान तो नहीं है, और ये जुमला और इनका ये वीडियो क्लिप जो था वो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था। आज एक दफ़ा फिर हमारे साथ मौजूद हैं एनु ज़हरा। अस्सलाम वालेकुम एन, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? वर्ल्ड कप फॉलो कर रही हैं? जी बिल्कुल। और आज आपके साथ जो तीसरी शख्सियत मौजूद है उनका तारुफ करा दूं, क्योंकि इनका तारुफ कराने की सलमान खान है हमारे, बिल्कुल जरूरत नहीं है इनका तारुफ कराने की। जब भी शो में होते हैं, शो की जान होते हैं, शो की रौनक होते हैं, इख्तिलाफ भी हम इनसे करते हैं, इनसे हम प्यार भी करते हैं। हमारे बहुत ही अपने कमर रजा एफए साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच अली, और बहुत ज़बरदस्त है और हीट अप हो चुका है मूवमेंट, और यहाँ पर भी आप जयशाह से बाहर नहीं आ रहे, मगर लेकिन सब कह देंगे, आप नहीं कहेंगे। अनुराग ठाकुर भी इस बहस में कूद पड़े, रमीज राजा भी इस बहस में आ गए, सब लोग इस बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन अगर नहीं बोलेंगे तो कमर रजा एफए नहीं बोलेंगे कि पाकिस्तान इंडिया का मैच हो, जो है वो इंडिया की टीम को पाकिस्तान आके खेलना चाहिए। मैं करूँगा इस पर बात करूँगा। आप लोगों ने शोर शराबा करके एक ऑफिशियल लेटर करवा तो दिया, अब और क्या चाहिए? उसका जवाब आया, मुझे ये बताएं। अभी मैं करता हूँ जरा इसके ऊपर बात करता हूँ, नौमान से बात करता हूँ। नौमान, इंडिया पाकिस्तान का मैच है, एज ए क्रिकेटर कितना जरूरी है कि पाकिस्तान में इंडिया की टीम आके खेले या पाकिस्तान वहां जाके खेले? दोनों तरफ फैन फॉलोइंग है और दोनों तरफ के जो लोग हैं वो देखना चाहते हैं। देखिए अली भाई, ये क्रिकेट को नुकसान नहीं होना चाहिए। दोनों बड़ी बिग टीम है, बड़ा नाम है पाकिस्तान और इंडिया का, और दोनों सीरीज़ें, दोनों के लिए जो भी सीरीज़ होती है बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, तो बिल्कुल जाना चाहिए पाकिस्तान को भी और इंडिया को भी आना चाहिए। इख्तलाफ नहीं रहना चाहिए जिससे क्रिकेट को नुकसान हो। अली भाई ठीक है, आपको क्या लगता है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच जो अभी स्टेटमेंट आया है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे?
हाँ, देखिए पाकिस्तान की जानिब से तो इस तरह की मैंने कभी कोई कंट्रोवर्शियल बयान देखे भी नहीं है। अभी 2016 का जो T20 वर्ल्ड कप था वो पाकिस्तान शाहिद अफरीदी की कैप्टनसी में खेल के आया था, लेकिन इस तरह के जो छोटे बयानात होते हैं वो इंडिया की जानिब से आते हैं। और मुझे बीच में ऐसा फील होने लगा था कि शायद इंडिया में BCCI के जो प्रोफेशनल्स हैं उन्होंने ग्रो कर लिया है, प्रोफेशनलिज्म उनमें आ गया है। लेकिन अब जैसे कि जो जय शाह ने बयान दिया उसने इस चीज़ पर मोहर सब्त कर दी कि नहीं, वो अभी भी उनको ग्रो अप होने की ज़रूरत है, क्योंकि जो ये बयान है ये फजूल में क्या कहेंगे ना, एक माचिस की तीली लगाने वाली बात है। 1 साल बाद आपका एशिया कप है, अभी से आप शोर मचा रहे हैं विदाउट एनी रीज़न। अच्छा, और मज़े की बात ये है कि वो क्योंकि सदर भी हैं एशियन क्रिकेट काउंसिल के, तो जब ये वेन्यू पाकिस्तान को अलॉट किया गया था तो वो भी उस मीटिंग में होंगे। तो पता नहीं वो सो रहे थे उस वक्त, वो नींद में थे, होश में नहीं थे कि उस वक्त तो वो खामोश रहे, तब तो उनके लिए सेफ था पाकिस्तान। और अचानक से अब उनको ख्याल आया कि नहीं अभी तो हम रिलोकेट करेंगे। ये जो ठीक है, हमने पहले भी बात की थी कि टाइमिंग कैसी देख रहे हैं आप इस स्टेटमेंट की? ठीक है, सही है, गलत है, अच्छा है, बुरा है, उसमें अब बहस में नहीं पड़ते। टाइमिंग कैसी देख रहे हैं इंडिया पाकिस्तान मैच से पहले? देखिए अली, टाइमिंग ये पहले से तय हो चुकी थी और उनका जो बयान है वो पूरा बयान ये है कि इट वाज डिसाइडेड ऑन न्यूट्रल वेन्यू। तो जब वो ये कह रहे हैं इट वाज डिसाइडेड, तो मैं इसको ये समझता हूँ कि उस वक्त आपकी जो सॉलिडेरिटी टीम्स हैं जिसमें श्रीलंका है, बांग्लादेश है और अफगानिस्तान है, वो भी वहाँ मौजूद होंगे और यकीनन उन बोर्ड्स के पास से भी इस तरह के कोई बात ना आनी और पाकिस्तान के अभी तक ख़त का जवाब ना आना, ये कई सवालात को जन्म देता है। देखिए यार, इंडिया पाकिस्तान का कल भी मैंने आपको बताया था, जहाँ से मामला तय होने उसका रॉजर बिनी जो प्रेसिडेंट है BCCI के, न्यूली अभी अपॉइंटेड है, उन्होंने उसका इजहार कर दिया है कि ये हमारे डोमेन की बात नहीं है, हमारा ये मिनिस्ट्री का काम है, इंटीरियर मिनिस्ट्री, और वो जब कहेगी हमें तो हम खेलने को तैयार रहेंगे। जहां तक यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर, जिनसे मेरे इससे पहले भी कई मरतबा बात हो चुकी है अपने शोज के ऊपर लेकर, तो उनका कहना भी यही था कि यार हम तो 2023 के अंदर दुनिया की सारी टीम्स को वेलकम करेंगे। ठीक है, तो जब वो ये कह रहे हैं कि सारी टीम्स को करेंगे, तो क्या कहीं उनको कहा गया है कि पाकिस्तान का नाम लो इसके अंदर? उन्होंने सबको वेलकम किया है, उन्होंने इस बात पर जोर ही नहीं दिया जो जय शाह ने करी है। तो एक तरह से तो वो इग्नोर कर रहे हैं अपने ही बनाए हुए आदमी को, जिसको ACC का प्रेसिडेंट बनाया गया। देखिए ACC का प्रेसिडेंट कोई चांद से उतर के नहीं आया बिल्कुल ही, उसको यकीनन बोर्ड ने वोट किया होगा ना, वोट किया होगा। इसका मतलब है कि आपकी स्ट्रेंथ ACC के अंदर भी कम नजर आती है, जो आप इतना बड़ा भर्रा बनाया आपने लेके भेज दिया और उसका जवाब अभी तक नहीं आया। मैं तो उसके जवाब का इंतजार कर रहा हूं कि भाई ACC ने हंगामी बुनियादों पे अभी तक मीटिंग कॉल क्यों नहीं करी? पाकिस्तान क्रिकेट 70 साल से चल रही है भाई, 70 साल के अंदर 250-300 आपके पास तो आपके लेजेंड्स हैं, आपके लेजेंड्स हैं यार, इतने बड़े बड़े नाम है। मैं ये कह रहा हूं, जब ये एक पेज पे नहीं है, जब ये इंडिया को करारा जवाब या इवन जय शाह को करारा जवाब देने को तैयार नहीं है, तो मेरी क्या हैसियत है यार? जिन्होंने बेनिफिट उठाए पाकिस्तान क्रिकेट से, जिन्होंने नाम बनाया, तो सबसे पहला काम उनका है। मेरे जैसे गरीब आदमी को बुला के आप मुझे झंझोड़ होते हैं, जय शाह पे बोलो, जय शाह पे बोलो, मैं क्या बोलूंगा जय शाह पे? यार आप जितने मजे लिए वो बोले, आप जितना भी अपना वो गरीब कर ले, लेकिन आप सिर्फ गरीब ही नहीं है बल्कि आप साथ साथ अजीब भी हैं। और मैं जरा बाबूंगा जरा ब्रेक के बाद कि कितने आप अजीब हैं और क्या आपकी क्या सिग्निफिकेंस है और आपकी लब कुशाई आपकी क्यों इस मौजूद पे नहीं हो रही, इस मजीद खुलकर डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ये ब्रेक ले रहा था इसलिए थोड़ा सा मैंने मार्जिन दे दिया है FPY को। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे उसी स्टेटमेंट के हवाले से कि जिसको हम गुज़िश्ता 2 से 3 दिन से डिस्कस कर रहे हैं कि क्यों जो है वो इस मौके पे ऐसा स्टेटमेंट है जो है वो जय शाह की जानिब से सामने आया। क्या उसकी वजह ये तो नहीं है कि इंडिया में इलेक्शन होने वाले हैं और पॉलिटिकल कार्ड हमेशा से पाकिस्तान के ऊपर खेला जाता है, तो इसकी वजह से जो है वो शायद ये स्टेटमेंट देने की नौबत और ज़रूरत पेश आई है। नौमान से ज़रा क्रिकेट की बात करते हैं। नौमान, इंडिया पाकिस्तान एक बड़े हाई वोल्टेज मैचेस होते हैं। अगर इंडिया की टीम पाकिस्तान आती है, पाकिस्तान की टीम इंडिया अगर जाके खेलती है, आपको नहीं लगता इससे दोनों मुल्क के अवाम को फ़ायदा होगा? सिर्फ ये सोचना कि इंडिया पाकिस्तान आएगी तो पाकिस्तान को फायदा होगा, थोड़ी सी नाइंसाफी है ये? नहीं, देखिए फ़ायदा दोनों टीमों को है। इस वक्त क्रिकेट के लिए बेहतरी क्या है, अगर हम एज अ प्रोफेशनल गेम को लेते हैं इस तरह और सोचते हैं कि इस मुल्क से दोनों क्रिकेट को कितना फ़ायदा हो गया, तो खेलना चाहिए। और उसमें अली भाई सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि देखें, जब टीमें खेलती हैं तो प्रेशर गेम है, और जब प्रेशर गेम आप खेलते हैं तो आप बहुत कुछ सीखते हैं। तो ये प्रेशर गेम होना चाहिए, ये बंद नहीं होना चाहिए क्रिकेट। आपको क्या लगता है कि जो स्टेटमेंट आया है इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं? अभी इसमें आकाश चोपड़ा भी जो है उनके कमेंटेटर हैं, दिल्ली के ओपनर हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट खेले हुए हैं, टेस्ट क्रिकेटर हैं, बड़े वोकल हैं, वो भी इसमें इन्वॉल्व हुए और उनका ये कहना है कि कुछ भी कर लें गारंटी है कि पाकिस्तान जो है वो इंडिया जाके खेलेगा।
नहीं तो आकाश चोपड़ा से कोई ये पूछे कि वो मतलब किस चीज क्या गारंटी दे रहे हैं? कोई 1 करोड़ लगा दिए, 2 करोड़ लगा दिए उन्होंने। भारतीय क्रिकेट बोर्ड की पावर पे उनको एतमाद होगा, इस वजह से वो कह रहे हैं उस बेसिस के ऊपर। देखिए वो तो बयान वहाँ पे तो उन्होंने, जैसे कि आपने खुद ही अभी कह दिया कि उन लोगों ने पाकिस्तान कार्ड खेलना है, और जैसे कि अभी क्या है ये जेशा ने बयान दिया। अच्छा, जेशा ने पहले भी केपीएल को केपीएल बनाने वाले भी जेशा ही हैं, तब भी उन्होंने एक फजूल सी एक शॉट खेली थी। अभी भी उन्होंने ये कबल अस वक्त बयान दिया। अब इसके अंदर आकाश चोपड़ा जो है वो कूद पड़े कि नहीं भाई अब मैं तो ये गारंटी मैं तो लिख के दे रहा हूँ और इस तरह से नहीं होगा। और अगर फॉर इंस्टेंस फर्स्ट करें इंडिया आ गया तो फिर क्या होगा? इंडिया यहाँ पे आ गया अगर तो क्या होगा? क्योंकि देखिए चीजें तो तेजी से चेंज होती रहती हैं। अभी तो 1 साल पड़ा हुआ है। आप अभी से आपने एक कबल अस वक्त एक बात कह दी, स्ट्रोक खेल दी कि जिसकी बिल्कुल जरूरत नहीं थी। आपको क्या लगता है इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा ये स्टेटमेंट? नहीं अली, देखिए इलेक्शन का मुझे नहीं पता कि इंडिया में क्या पॉलिटिक्स होती है, इवन पाकिस्तान में क्या पॉलिटिक्स होती है। मैं क्रिकेट को फोकस रखता हूँ। और अभी एन ने जो बड़ी ज़बरदस्त बात करी है आखिर में, उसने बोला यार 1 साल बढ़ा हुआ है अभी, कबलस वक्त चीज़ों को ना आकबत अंदेश ना बने आदमी। आकबत अंदेशी वाली बात ये है कि आप क्रिकेट की बात करें कि जैसे नुमान ने कहा कि क्रिकेट होनी चाहिए। यार देखिए मुझसे अगर आप पूछेंगे तो मैं ये नहीं कहूँगा कि इंडिया पाकिस्तान आए या पाकिस्तान इंडिया जाए। मैं ये बोलूँगा कि यार इनका मैच होना चाहिए। भले न्यू जर्सी में जैसे फ्लोरिडा में खेला वेस्ट इंडीज़ के साथ इंडिया ने अपने मैचेस खेले, 2024 में USA में क्रिकेट होनी है। तो भाई मेरे लिए एज अ क्रिकेट फैन मैं चाहता हूँ कि इंडिया पाकिस्तान खेलें। भले मैंने कल भी कहा था ये चांद पे खेलेंगे, जब भी मैं उसी तरह बात करूँगा जैसे आज मैं ज़मीन पे ये दोनों मैच खेलने के लिए मेलबर्न में तैयार है, उसी जोश से मैं बात करता हूं। तो ये इनकी क्रिकेट मेरे लिए ज्यादा है कि इंडिया पाकिस्तान चांद पे खेले या स्विट्जरलैंड में जाके बर्फ पे खेले या न्यू जर्सी में जाके खेले, लेकिन अगर इंडिया पाकिस्तान दिल्ली में खेले, वानखेड़े में खेले, नेशनल स्टेडियम में खेले, कद्दाफी में खेले, तो इसकी हाइप, इसका वोल्टेज अलग होगा। यार अली देखिए, मैं तो हमेशा इंडिया पाकिस्तान को खेलते हुए देखना चाहता हूं। मेरे लिए कभी अहम नहीं रहा कि यार ये दिल्ली में खेलें या लाहौर में खेलें। पाकिस्तान को हारते हुए देखना चाहते हैं? किसको? पाकिस्तान को जब अच्छी जो क्रिकेट खेलेगा तो यूट्यूब शो चलते ही उसी सूरत में, जब पाकिस्तान हार जाए, इंडिया जीत जाए, तो वहां पे तारीफें होती हैं। यहाँ पे आपको लोग अजीब कोई घंटा नजर आने लगता है, कोई बैल नजर आने लगता है। मैं आपको बड़ी मजेदार बात बताऊं, मुझे मेरी जो सबसे ज्यादा व्यूवरशिप है पाकिस्तान से है। ये कहने की बात है कि लोग, क्योंकि मेरे पास तो पूरा ग्राफ आता है ना, वो मैं आपसे भी शेयर कर लूंगा कि मेरी जो व्यूवरशिप है वो पाकिस्तान से। उसकी वजह ये है कि मैं हमेशा कमजोरियां बताता हूँ, मैं वीकनेस बताता हूँ। स्ट्रेंथ तो आप तो इतने लंबी लंबी बातें कर जाते हैं अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर के अलामा फीस, मगर ये कि मैं हमेशा वीकनेस पे बताता हूं और मैं जीत में हमेशा वीकनेस ढूंढता हूं और वो उससे खबरदार करता हूं कि आगे जाकर आपको नुकसान होगा। 1.5 साल से मैं कह रहा था, पूरे पाकिस्तान ने कहा कि स्लो खेलते हैं। मैं तो गालियां तो मैंने खाई 1.5 साल में, ठीक है। सबसे ज्यादा गालियां मुझे पड़ती थी कि भाई यार ये जीत में भी कीड़े निकालता है, भाई जीत में भी। तो भाई जब पूरा पाकिस्तान कह रहा है तो मान गए ना लोग। अब ये कह रहे हैं हमें इंटेंट चाहिए। कौन सी इंटेंट? जो शान और उसने हैदर ने दी आपको अभी वार्म अप मैच के अंदर। तो यार मैं तो हमेशा इंटेंट की, एग्रेशन की, अप्रोच की बात करता हूं। दुनिया में जो जिस फॉर्मेट में ये क्रिकेट खेली जाती है, खासतौर पर T20, क्योंकि इसमें रिएक्शन टाइम कम होता है, तो आपको देखने में भी जरा रिएक्शन, ये नहीं कि 10-10 ओवर एक ही 2 खिलाड़ियों को आप भागते हुए देख रहे हैं, ना डिफरेंट शॉट आ रहा है, ना कन्वेंशनल क्रिकेट से आप बाहर आ रहे हैं, आप डिफरेंट क्रिकेट खेलते हुए नजर नहीं आ रहे। मैं क्रिकेट की खूबसूरती की बात करता हूं। जिस फॉर्मेट को आप खेलें उसको उसी हिसाब से खेलें जिस फॉर्मेट में वो पहचान है उसकी, उसको अंदाज से ना खेलेंगे। लेकिन अगर बाबर आजम रन नहीं करता, तनकीद करते हैं, विराट कोहली से रन नहीं करते, आपने कहा कर देगा। आईसीसी ने आईसीसी ने अपने झाड़ पे चढ़ाया है ना बाबर रिजवान को। विराट को तो चढ़ाया था ना। विराट तो वो तो दुनिया का भाई बल्लेबाज है जो बिल्कुल डिफरेंट है। मतलब उसकी तो आप उससे तो आप किसी को मुकाबला कर ही नहीं सकते कि आप बोलेंगे नहीं यार बाबर उस जैसा है। भाई मुझे ये समझ में नहीं आती, विराट कोहली की क्रिकेट को आप बेहतर समझते हैं या गौतम गंभीर बेहतर समझते हैं? आप टेस्ट क्रिकेटर हैं या गौतम गंभीर टेस्ट क्रिकेटर है? एक सेकंड में सवाल, दिल्ली से आप विराट कोहली के साथ शुरू से खेलें या गौतम गंभीर शुरू से खेलें? वो कहते हैं सेल्फिश रन नहीं करो भाई, ऐसे रन करो टीम के काम है। आप यहां बैठ गए, दुनिया का बेहतरीन प्लेयर है, एक अलग लीग का बंदा है, एक अलग बंदा है, उसका एक अलग हो रहा है। आपके नजदीक विराट कोहली कुछ और है, गौतम गंभीर के नजदीक विराट कोहली कुछ और है। अच्छा, आप दोनों को खड़ा करेंगे तो आपको बेहतर कौन लगेगा? मैं तो आपसे पूछ रहा हूं, मैं एक बात सवाल कर रहा हूं आपसे, ऐसी सवाल मैं तो आपसे पूछ रहा हूं ना कि मैं तो बात ही नहीं कर रहा, मैं तो गौतम गंभीर की बात कर रहा हूं। मैंने आपसे क्रिकेट की बात कर ली ना, मैं बयान की बात नहीं कर रहा। मैं आपसे ये बात कर रहा हूं। इधर मोहसिन खान बैठ के चले गए, वो मोहसिन खान कह के चले गए, तौसीफ अहमद बैठ के कह के चले गए, गौतम गंभीर कह के चले गए, लेकिन आपको बिल्कुल ये विराट कोहली गलत भी करता है, आपको सही नजर आता है। ये मुझे बात समझ में नहीं आती। अच्छा, आपको ये गलत चीज बता दे मुझे भाई। मैं कहता हूं गौतम गंभीर का स्टेटमेंट अभी ताजा है वो स्टेटमेंट। पिछले साल उसने कहा था T20 के हवाले से कि
विराट क्योंकि इस फॉर्मेट में सूट नहीं कर रहे हैं, डिफरेंट स्टाइल है T20 खेलने का, तो विराट को चाहिए कि स्टेप डाउन हो जाए, कप्तानी छोड़ दे और ओडीआई और टेस्ट की तरफ चला जाए। ये लास्ट ईयर उसने कहा था, हम इससे पहले भी आलिश के ऊपर बात कर चुके हैं। तो इस फॉर्मेट के हिसाब से जिस वक्त ये गौतम गंभीर ने ये बात करी थी ना, उस वक्त यही है कि विराट की बातें आप भूल जाते हैं। अभी 2 से 3 दिन पहले जब हमने ये महफिल सजाई है, अच्छा ये छोड़ दे, मैं आपको बिल्कुल नई बात, अभी कब साल भर पहले कब दे दिया, नई बात कर देता हूँ, नई बात। 1.5 साल हो गया एक आदमी को 100 रन किए हुए, शाहीन शाह अफरीदी उससे मिलने और जाके उसको ये कह रहे हैं कि यार मेरी दुआ है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि मेरी दुआ है कि आप सेंचुरी मारे। शादाब कह रहे हैं मेरी दुआ है आप सेंचुरी मारे, मगर हमारे खिलाफ ये मैं कह रहा हूँ, उनको तो कोई नहीं पकड़ रहा जाके जो दुआएं कर रहे हैं। मैं तो दुआ भी नहीं कर रहा भाई। वो ये तो नहीं कह रहे ना कि आप बाबर आजम के अच्छे प्लेयर, उन्होंने ये कहा दुआ करना एक अलग चीज है ना, दुआ करना एक अलग चीज है। एज ए स्पोर्ट्समैन, एज ए गुड जेस्चर आप कह सकते हैं भैया परफॉर्म करो। शामी ने भी टिप्स दी ना वसीम अकरम से आगे, तो फिर वो शामी ने भी शाहीन को भी तो टिप दी है, वो एक अलग चीज है ना। लेकिन ये तो एक अलग चीज है, चलता रहता है ना क्रिकेट के अंदर, एक दूसरे के साथ वो दुश्मन थोड़ी है। कंक्लूड कर दूं मैं, जैशा वाले पे आप ठहर नहीं रहा, आपका मेल्ट नहीं हो रहा। नहीं मैं उस तरफ नहीं आऊंगा। उसकी वजह ये है कि मेरे हाथ में नहीं है कि मैं खिला दूं उनको। मेरे हाथ में होता तो मैं तो बगैर पूछे किसी से खिला देता कहीं पे भी उनको। मगर ये कि यार देखें, ये इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट की जहां तक बात है ना, ये होनी चाहिए जैसे नुमान ने कहा कि, और इसके लिए वेन्यू डिसाइड नहीं होना चाहिए। देखिए मैं और दोनों तरफ के जो क्रिकेट के फैन हैं, बल्कि पूरी दुनिया के फैन, इवन वो रॉक जो रेसलर है वो तक वेट कर रहा है, हॉलीवुड के और पता नहीं कितने लोग वेट कर रहे होंगे, क्योंकि ये जो फॉर्मेट है ये बड़ा खूबसूरत फॉर्मेट है। और आने वाले दिनों के अंदर आप देख लीजिएगा शायद और दूसरे दीगर फॉर्मेट में इतनी पजीराई ना मिले खिलाड़ियों को जितनी इस फॉर्मेट में मिली है, जब ही इसकी डिमांड ज्यादा है। अब आप समझ गए, अब जब इसकी डिमांड ज्यादा हो गई तो ये रेवेन्यू बेस्ड भी बहुत सारी चीजें होती हैं। कुछ बातें जो होती है ना वो शायद रेवेन्यू बेस्ड होती हैं, ठीक है, उसका क्रिकेट की डिप्लोमेसी से कोई ताल्लुक नहीं होता, और उसके पीछे क्या चल रहा होता है ये भी किसी को नहीं पता होता। एन ने बिल्कुल ठीक कहा, 1 साल है आपके पास, आप डिसाइड कर लें, व्हाट्सएप पे डिसाइड करें या मैसेंजर पे डिसाइड कर लें। मैचेस होने हैं वर्ल्ड कप के। मैं ये नहीं कह रहा कि आकाश अपनी दुकान क्यों चला रहा है या आकाश अपना मंजन क्यों भेज रहा है, वो इस बात का जवाब दे दे कि गंगुली को हटा के जयशा को आईसीसी चीफ क्यों बनाया जा रहा है, फिर मैं आकाश को सर पे बिठा लूंगा अपने। वो ये बात बता दे कि ममता बनर्जी क्या कह रही है कि गंगुली को किस तरह से तुम लोगों ने साइडलाइन किया, ठीक है, जबकि ममता बनर्जी ये भी कह रही है कि मैंने तो बीजेपी के कई लीडरान से खुद बात करी है कि गंगुली को जो है ना वो आईसीसी चीफ बनाया जाए। देखिए इंडिया से निकलने वाली आवाजें जो है ना, इवन जो आकाश जो बोले हैं मुझे बुरा लगा है। क्या जरूरत है आपको बोलने की? आप ये बताएं गंगुली जैसा आदमी जो आईसीसी चीफ क्यों नहीं बन रहा, जैसा क्यों बन रहा है? तो जैसा अभी बड़ी सीट की तरफ जा रहे हैं भाई वो, तो उसकी डायनेमिक्स कुछ और है। ये बयान कोई हैसियत नहीं रखता, जैसा अनुराग ठाकुर कह रहे हैं कोई हैसियत नहीं रखता जैसा का बयान। वो ये कह रहे हैं सारी टीम आएंगी। अब आप ये मुझसे बोलेंगे वो ये कह रहे हैं पाकिस्तान भी आएगी, हाँ बिल्कुल कहा है उन्होंने पाकिस्तान आई, ठीक है, चलिए इस बात करते हैं। लेकिन ये तो ने बात की है कि शादाब चाहते हैं, वो कह रहे हैं कि जी वो सेंचुरी करें या शाहीन जाके बोल रहे हैं सेंचुरी करें। ये तो गुड सेशन में प्लेयर एक दूसरे के साथ करते रहते हैं, इसमें कोई राइवलरी वाली चीज़ तो नहीं है मेरे ख्याल में। देखिए जब एक टॉप प्लेयर और इतना बड़ा जब परफॉर्म नहीं कर रहा हो तो क्रिकेट का हुस्न है उसकी बैटिंग। तो अगर वो परफॉर्म नहीं कर रहा हो तो आपके नाजरीन चाहते हैं, आपके फॉलोअर चाहते हैं कि आप परफॉर्म करें। तो इसी में से बहुत सारे क्रिकेटर भी किसी के फॉलोअर होते हैं, तो वो भी जब मिलते हैं तो एक दूसरे को दुआएं देते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। एक स्पोर्ट्स ऑफ अच्छा, बहुत सारे लोग, नोमान आप बेहतर बताएं क्योंकि आप कोच भी हैं, बहुत सारे लोग ये बात करते हैं कि जी वसीम अकरम ने जाके शामी को कोचिंग के टिप क्यों दी, या इरफान पठान को कोचिंग के टिप क्यों दी, जहीर अब्बास ने अजहरुद्दीन को क्यों बताया, अजहरुद्दीन ने यूनुस खान को क्यों बताया। तो ये सारी चीज़ें जब आप कर रहे होते हैं अपोनेंट टीम के साथ, तो क्या इसमें लोग ये बात कहते हैं कि यार ये हुब्बुल वतनी के खिलाफ बात है? कुछ ये कहते हैं ये तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है कि जो हमें आता है हमने अगले को ट्रांसफर कर दिया। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए अली भाई, सबसे पहले तो क्रिकेट एक बड़ा ज़बरदस्त गेम है, उसको एक अलग कर देना चाहिए हर सियासत से, ठीक है। और जब ये टीमें खेलती हैं और अगर कोई भी प्लेयर जाके किसी को बताता है, टिप्स देता है, तो देखें उस किसी बड़े प्लेयर की टिप्स आपकी क्रिकेट को निखार देती है, आपकी परफॉर्मेंस को उभार देती है, तो बहुत ज़रूरी है। और जो भी प्लेयर्स देते हैं ये एक गुड साइन है फॉर क्रिकेट। क्या बताना चाहिए सामने? बिल्कुल बताना चाहिए अली भाई, ये एक इल्म है और इल्म बांटने से बढ़ता है, तो बांटना चाहिए बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, एंड अभी यूनुस खान ने भी एक स्टेटमेंट दिया कि यूनुस खान ने कहा कि इंडिया के बगैर भी एशिया कप हो सकता है। इंडिया के बगैर एशिया कप का तस्वुर और उसकी कामयाबी, ये किस तरह से आप देखती हैं? देखें पाकिस्तान और इंडिया सिर्फ ऐसा नहीं है कि इंडिया के बगैर एशिया कप
नहीं हो सकता या पाकिस्तान के बगैर नहीं हो सकता, ये दोनों एक ऐसे ओपोनेंट्स हैं ना, जैसे कि अभी इफ़ी ने बड़ी अच्छी बात की कि रेवेन्यू जनरेट होता है। ये जो दो मुल्क है ना, जब ये दो मैचेस होते हैं, चाहे वो एशिया कप के अंदर हों, चाहे वो आईसीसी के टूर्नामेंट्स के अंदर हों, ये दो टीमें ऐसी हैं कि ये आपको ख़ास तौर पे जो लास्ट डिकेड है उससे आपको इतना रेवेन्यू जनरेट करके दे रही है ना कि वो उस टूर्नामेंट के का 50% से ज़्यादा रेवेन्यू ये इन दो टीमों के मैचेस आपके लिए जनरेट करते हैं। तो ऐसा नहीं है खाली इंडिया जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। रेवेन्यू जनरेशन के बारे से बात की ना, क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करता हूँ, क्या इंडिया के बगैर एशिया कप और पाकिस्तान के बगैर क्या वर्ल्ड कप हो सकता है इंडिया में? नहीं हो सकता, दोनों के बगैर नहीं हो सकता। सबसे पहली बात तो ये कि एशिया कप की अगर हम फिलोसफी की बात करें ना, अगर उसके अंदर से पाकिस्तान इंडिया को, या ये जो 3-4 मुल्क थे जब 83 में ये बनी थी, फॉर्म हुई थी, तो फिर तो फिलोसफी खत्म हो जाएगी ना। अगर इंडिया ही नहीं खेलेगा, पाकिस्तान ही नहीं खेलेगा, हमने बनाई किस लिए थी आखिर, ये एशिया कप करना शुरू क्यों किए थे? तो वो बेसिक फिलोसफी फेल हो जाएगी। और अगर आप वर्ल्ड कप की बात करें तो वर्ल्ड कप में अगेन वही बात आ जाती है कि जो रेवेन्यू जनरेशन है, पाकिस्तान इंडिया के जो मैच है, अभी आप देखिए मेलबोर्न में मैच होना है, आपने अभी कहा कि 98% बारिश के चांसेस हैं, तमाम टिकट सोल्ड आउट हो चुकी हैं। क्यों हो गई हैं? वो यही वजह है कि लोग इन दोनों टीमों को खेलते हुए देखना चाहते हैं। और आईसीसी ने ये जो पाकिस्तान ने थ्रेटन किया है कि हम वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे, तो ये एक बड़ी बात है। ये जो रमीज़ राजा ने एक बयान दिया और ये जो ख़त लिखा है, इसने कहीं ना कहीं साउंड क्रिएट किया है। बेशक उसका जवाब नहीं आया अभी तक, हो सकता है आ जाए, जल्द आ जाए, हलचल मची है, तभी तो वो जो उनके मिनिस्टर है स्पोर्ट्स के, उनका बयान आया है, वरना उनको ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की क्या जरूरत थी कि नहीं जी नहीं सब आएंगे, पाकिस्तान भी आएगा। ठीक है। अच्छा इफ़ी भाई, आपको क्या लगता है कि जब 2008 में जब एशिया कप हुआ था, आप उस वक्त प्लेयर से भी जाके मिले, आपका वहाँ पे इंटरेक्शन भी हुआ, इंडिया पाकिस्तान के प्लेयर्स को आपने देखा भी होगा बड़े करीब से, क्या माहौल क्या होता है? अली माहौल यार, ये आपस में जब मिलते हैं तो आपने मेलबर्न में भी आप देख रहे हो कि किस तरह मिल रहे हैं वो, तो खिलाड़ी तो आपस में, जैसे आज रोहित शर्मा ने बड़ी खूबसूरत बात करी है, उन्होंने कहा कि यार देखें, हमें बोर्ड जहां बोलेगा खेलने को, यहाँ हमने वहां जाके खेलना है। हमारे लिए ये अहम नहीं है कि कहाँ नहीं जाके खेलना, हम फैसला कर ही नहीं सकते, हम तो क्रिकेट बोर्ड की मरूने मिन्नत है। तो उसने तो साफ जेस्चर दे दिया कि वो पाकिस्तान आने को तैयार है जिस दिन उसको बोला जाए। देखिए यार, एक बात तो सच है जो मैं आपको बताऊं, उस तरफ हम लोग जाते नहीं है। देखिए पाकिस्तान ने बहुत नुकसान उठाया, हमें जो ये स्टैंड हम जो लेते हैं ना, ये वाला कि इवेंट्स पे जनाब एक दूसरे के ऊपर शोर कर रहे होते हैं, जैसा ने कह दिया वो जी सब लोग खड़े हो गए जी, हम तो जो भाई, आप बायलेटरल सीरीज पे स्टैंड लें तो मजा है। पाकिस्तान ने नुकसान कहाँ उठाया? इंडिया नहीं आया खेलने, पाकिस्तान का रेवेन्यू बहुत नीचे गया है क्रिकेट का। यार आपने अपने आप को बड़ी मुश्किल से सरवाइव किया है, पाकिस्तान क्रिकेट बड़ी मुश्किलात से गुजरी है, अल्लाह अल्लाह करके अब जाके इंटरनेशनल क्रिकेट बहाल हुई है। तो आप बजाय ये कि अपनी टांगों पे खड़े होने के, आप इसी बात पे शोर मचाए जा रहे हैं कि यार इंडिया खेलने नहीं आएगा। वो भाई उसको बोलने की हिम्मत ही ना पड़ती बोलने की, उसको ये पता होता कि नहीं यार इनके जराए बहुत हैं क्रिकेट के यार, तो आप अपने जराए बढ़ाएं। साउथ अफ्रीका क्रिकेट की मिसाल मैं हमेशा देता हूँ कि अपार्थाइड में उन्होंने किया गया, दुनिया के कितने बड़े बड़े खिलाड़ी वहां खेलने जाते थे, अपने उन्होंने बोर्ड से मामला खराब कर लिए उन बोर्ड्स खेलने के लिए। यूनुस खान का आप उस दिन लेके बैठे यूनुस अहमद को, वो कहाँ गए थे खेलने के लिए साउथ अफ्रीका। तो मैं यही कह रहा हूं कि आप अपनी क्रिकेट तो स्ट्रॉन्ग करें ना, आप जो अपना बेबी है, जो आपकी डोमेस्टिक है, आप उसकी उस तरफ आते ही नहीं। आप नए नए मंचले ये चीजें निकाल लेते हैं, 19 साल के लौंडे निकाल लिए जनाब रीजन्स के ऊपर चले गए। मुझे एक बात बताएं, पाकिस्तान के तमाम इंटरनेशनल क्रिकेटर जिसमें टेस्ट ओडीआई खेलने सब सारे क्रिकेटर शामिल हो, वो जब इस पे एक पेज ये नहीं बना सके कि डिपार्टमेंट क्रिकेट होनी चाहिए या नहीं, तो वो इस पर कैसे स्टैंड ले लेंगे कि जैसा नहीं है। डिपार्टमेंट क्रिकेट छेड़ दी तो इनसे पूछ लेते हैं, डिपार्टमेंट के कोच हैं, कितना फर्क पड़ा है क्रिकेटर्स का क्रिकेट में दोबारा से आना, क्योंकि अब बच्चे जो पेरेंट्स हो तो शायद अलाउ नहीं करेंगे। देखिए मुश्किल हो गया अली भाई, जब से डिपार्टमेंट क्रिकेट बंद हुई है और डिपार्टमेंट एक टोटल जैसे प्लेयर्स का ख्याल करता है पूरे साल, लाइफ जैसे सिक्योर होती है प्लेयर्स की, वो एक डिपार्टमेंट क्रिकेट से थी। प्लस फिर एक देखें अली भाई, जब डिपार्टमेंट क्रिकेट होती है, कोई जूनियर प्लेयर आता है वो जल्दी तैयार होता है बनिस्बत इस क्रिकेट में जो हम एसोसिएशन की क्रिकेट देख रहे हैं, इसमें हर प्लेयर कोशिश ये कर रहा है मैं अपनी परफॉर्मेंस करूं और टीम में सेट रहूं। लेकिन डिपार्टमेंट में जब आप खेलते हैं तो आपको होता है कि मैंने अपने डिपार्टमेंट को जिताना है, क्योंकि मेरा डिपार्टमेंट मुझसे सवाल करेगा। तो ये बहुत बड़ा फ़र्क है अली भाई क्रिकेट, प्रोफेशनल क्रिकेट होती है। ऑलराइट, प्रोफेशनल क्रिकेट होती है, डिपार्टमेंट क्रिकेट बड़ी ज़रूरी है पाकिस्तान क्रिकेट के लिहाज से, क्योंकि जो कॉस्मेटिक सर्जरी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कर रहा है जूनियर प्रीमियर लीग
के हवाले से या विमेंस लीग के हवाले से शायद ये मसाइल का देर पा और दूर रस्सा हल नहीं है। अभी बात करते इफ़ी भाई यूनुस अहमद के हवाले से और इनकी गुफ्तगू में मुझे याद आया बातों बातों में कि आज यूनुस अहमद साहब की सालगिरह भी है, तो हैप्पी बर्थडे टू यू यूनुस अहमद साहब फ्रॉम द जी स्पोर्ट्स। तो हमारी कोशिश ये होती है कि अपने हीरोज़ को नहीं भूलें और अपने उन दोस्तों को स्पेशली ना भूलें कि जो हमारे शोज का हिस्सा होते हैं। आज यूनुस अहमद साहब का इन्होंने जिक्र किया, साउथ अफ्रीका क्रिकेट की बात की, उस दौर में जाके वो साउथ अफ्रीका में क्रिकेट खेले कि जब वहाँ पे खेलना जो था वो किसी जुर्म से कम नहीं था। और ये वो प्लेयर थे कि जिनको डॉन ब्रैडमैन ने रिकमेंड किया था कि आप ऑस्ट्रेलिया आए और वहाँ पे डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें। इसमें लेंगे ब्रेक, जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे जरा इंडिया पाकिस्तान मैच के हवाले से और पाकिस्तान क्रिकेट के मामला के हवाले से। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पर जाने से पहले हम उस स्टेटमेंट के हवाले से बात कर रहे थे और अब उस स्टोरी को वाइंड अप करेंगे, क्योंकि अब हम बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस इंडिया जो 23 अक्टूबर को मैच है खेला जाने वाला है। और इस मैच में बारिशें की प्रेडिक्शन की जा रही है और बारिश इस मैच को किस हद तक मुतासर करेगी ये हम जानेंगे जनाब इंटरनेशनल क्रिकेटर नोमानुल्लाह से। नोमान, जो बारिश अगर हो जाती है तो इस मैच की जो हाइप है, इस मैच की जो एक हाई वोल्टेज मैच है और जय शाह के स्टेटमेंट के तब ये मैच और बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा, कितना मुतासर करेगा इस मैच को? डिसअपॉइंट होगी अली भाई दोनों कौम, पाकिस्तानी और इंडियन, क्योंकि हर बंदा ये चाहता है कि ये मैच होना चाहिए। तो प्रेशर दोनों टीमों पे था। अगर ये मैच होता है तो बहुत प्रेशर और बड़ा ज़बरदस्त गेम होना है और दोनों मुल्क के लोग इस मैच को एंजॉय करेंगे, लेकिन चांसेस बहुत कम है अली भाई। ठीक है, क्या लगता है? वो आकाश चोपड़ा ने भी एक स्टेटमेंट दे दिया, उन्होंने कहा कि जी वो हारिस रऊफ जो है वो इंडिया के खिलाफ अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, या उन्होंने ये कहा कि जो खतरनाक भी बॉलर बन के सामने आएंगे। अच्छा, वैसे आकाश चोपड़ा एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान जो है वो जाएगा खेलने, मतलब कितनी कॉन्ट्रेरी उनकी स्टेटमेंट है, और दूसरी तरफ वो ये कह रहे हैं कि भाई शाहीन शाह अफरीदी से कोई डर नहीं है और जो हारिस रऊफ हैं उनसे इंडिया बॉलर्स को खतरा है, यानी जो टेपिया बॉलर है पाकिस्तान का। आप टेपिया समझती हैं? नहीं, वो टेप बॉल से आए हैं ना, इसमें ऐसी कोई क्या गलत बात है? उन्होंने बहुत इम्प्रूव किया है वक्त के साथ अपनी परफॉर्मेंस में। हाँ तो है, इसमें तो ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, और दूसरी बात ये कि एक तरफ तो इंडिया पाकिस्तान को कोई वर्थ ही नहीं वो देता कि नहीं भाई नहीं भी आएगा तो पाकिस्तान एशिया कप भी हो जाएगा, वर्ल्ड कप भी हो जाएगा। और दूसरी बात ये कि आप हमारे प्लेयर्स की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाएं कि ज़्यादातर चीज़ें ये डिस्कस हो रही होती हैं कि अगर शाहीन शाह अफरीदी IPL खेलेंगे तो उनकी प्राइस क्या लगेगी, वो किस टीम से खेलेंगे, यानी अंदर ही अंदर आप मिस कर रहे हैं पाकिस्तानी क्रिकेटर्स। आकाश चोपड़ा ने जो ट्वीट किया वो भी आपके सामने स्क्रीन पे है। फुल स्विंगिंग फास्ट शाहीन अफरीदी इज गेट क्लोज टू हिज बेस्ट, गुरबास्टोज एग्रीज, और साथ साथ उन्होंने मजीद कहा बट आई डू फील द बॉलर टू बी वेरी ऑफ ऑन संडे इजंट शाहीन, इट्स हारिस रऊफ, अफरीदी इज गेटिंग क्लोज टू हिज बेस्ट बट इजंट देयर येट एंड अनलाइकली टू बी बाय द 23rd either रऊफ विल बॉल द टुगेदर ओवर। और साथ साथ उन्होंने मजीद ये भी कहा कि शाहीन शाह अफरीदी से ज़्यादा हारिस रऊफ से जो है वो मोहतात रहने की जो ज़रूरत है। क्या लगता है आपको, शाहीन शाह अफरीदी को किसी खातिर में नहीं ला रहे आकाश चोपड़ा? नहीं यार, मेरे ख्याल में शाहीन अब बॉल लेके नहीं भागता। मैं हमेशा कहता था शाहीन बॉल लेके भाग रहा है, मगर अब लेके नहीं भागता, विकेटों के लिए भागता है। मगर ये कि शाहीन मैच के लिए फिट है, पाकिस्तान से ज़्यादा अहम नहीं है। ठीक है, शाहीन बाद में भी खेल सकता है वर्ल्ड कप के, अगर मैच के लिए फिट है तो आप बिल्कुल खिलाएं उसको। शाहीन ने जो टो क्रशर जो कहा जा रहा है जिसमें गुरबाज को मारी, मगर उसी मैच में 8वें नंबर का उस्मान गनी उसने बुरा हाल कर दिया था शाहीन का। तो मैं ये कह रहा हूँ कि शाहीन ने अगर मैच फिटनेस पूरी रखता है तो आप बिल्कुल मौका दें उसका। मगर सहवाग ने बड़ा अच्छी बात करी है, आप आकाश पे लगे हुए, आकाश में कितना खेला है इंडिया से। मैं ये कह रहा हूँ कि सहवाग और आकाश का डेब्यू एक ही टेस्ट मैच में है वैसे। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ उसके बाद सहवाग कहाँ गया और आकाश कहाँ गया। सहवाग की भी सालगिरह है, सहवाग की भी सालगिरह बहुत बहुत नहीं कल थी मेरे ख्याल में, आज है सालगिरह। बहुत बहुत मुबारक हो सहवाग को। मगर ये कि सहवाग ने कहा कि यार यूनुस के लिए नहीं बोला गया, जब सहवाग ने बड़ी यूनुस के लिए नहीं बोला गया ना, किसकी? यूनुस अहमद। सहवाग की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो यूनुस अहमद। मुझे याद नहीं रहता, कोई बात नहीं, सोशल मीडिया पे ये लोग ज्यादा नजर आते हैं तो इन्हीं की बात करता हूँ। बहरहाल मैं असल मुद्दे की तरफ आऊँ, ज्यादा नजर नहीं आते असल में वहां के, वो इंडिया के ना, वो नजर इसलिए आते हैं कि वो इंडिया के हैं। वो नहीं, वो ट्विटर पे होंगे नहीं मेरे ख्याल में। ठीक है, चलो आगे चले। ठीक है, ब्रेडमैन के जमाने के हैं ना, तो ट्विटर पे होंगे नहीं वो। अच्छा, बहरहाल मैं ये कह रहा हूँ
नहीं है। वही मैं कह रहा हूँ, वो नजर नहीं आया। अभी मैंने पूरा एक पूरी बात की है, उस पे एक लफ्ज़ नहीं बोला गया। भाई बात तो सुन लीजिए। बहुत बहुत मुबारक हो यूनुस भाई आपको, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। आगे चले। मैं ये कह रहा हूँ कि सहवाग ने जो बड़ी मोटी बात करी है वो ये करी है, उन्होंने हारिस रऊफ और नसीम को उन्होंने कहा है कि यार, क्योंकि उन्होंने वर्ल्ड 11 का रेफरेंस दिया, उससे बोला कि जब वर्ल्ड 11 के साथ हम खेलते थे तो इवन सामने ब्रेडली हुआ करते थे और ये हुआ करते थे, वो हुआ करते थे, ब्रायन लारा था, मैं खुद था, फिर पॉन्टिंग था, हम सब आपस में बोलते थे कि यार एक जाता है 150 का, दूसरा 150 का आ जाता है। तो कहने लगे ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये बैट्समैन को जरा सा मुश्किल करता है। अब नुमान क्योंकि बैट्समैन है तो वो ये जरूर समझते हैं कि अगर ये कॉम्बिनेशन पाकिस्तान का काम कर गया, रऊफ जिसको ये टीपिया कह रही हैं और साथ में ये नहीं कह रही, शुरुआत में किया था नसीम भारत, ठीक कहा उन्होंने, टेप खेल कर आया था तो नसीम, ये कॉम्बिनेशन अगर पाकिस्तान का क्लिक कर गया ना तो बड़ा जबरदस्त होगा। मैं आपको बता, एज ए बैट्समैन आपको क्या लगता है कि जो पेस बैट रही है पाकिस्तान की, वो किस हद तक लीथल इंडियन बैटर्स के लिए हो सकती है? क्योंकि मुझे याद पड़ता है शायद वो मैच भी खेले थे जब मुंबई की टीम आई थी यहाँ पे और निसार ट्रॉफी का मैच था। अच्छा अली भाई देखें, इसमें कंडीशन कैसी है? ऑस्ट्रेलिया में लाजमी बात है गेंद तेज़ आता है, इसमें हिट करना और 150 से जो अबव गेंद कर रहा है उसको हिट करना कोई आसान नहीं है, बनिस्बत अगर उसकी लाइन सही है और सही जगह पे पिच कर रहा है बॉल। तो मेरे ख्याल से बड़ी ज़बरदस्त बात की है इफ़ी मायने है कि अगर इन दोनों का कम्बिनेशन बनता है तो बड़ा फ़ायदा होगा पाकिस्तान को। लेकिन अली भाई बात पता है, फिर आप पॉजिटिव बात करें, जब आपके 150 वाले ये दोनों बॉलर तंग करेंगे दूसरी बैटिंग को, तो उनके बॉलर्स आपकी बैटिंग को तंग नहीं करेंगे। आपके पास दो प्लेयर हैं जानने वाले जो अभी तक खेल ही रहे हैं, 10 ओवर 12 ओवर इनके, जैसे इफ़ी भाई भी अक्सर कहते रहते हैं दोनों खेलते हैं। तो हकीकत भी यही है, आपको डिफरेंट क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। और अली भाई देखें, इतने सालों से पाकिस्तान की एकेडमी कायम है, आपके पास अभी तक छठा, पाँचवां और सातवां कोई प्लेयर ही नहीं आया जो इस वक्त इम्पॉर्टेंट नंबर है T20 क्रिकेट में। आप अभी तक उन्हीं प्लेयरों पे लेके चल रहे हैं। देखें, आप 2 सीरीज़ें खिला लेते हैं, 3 सीरीज़ें खिला लेती हैं, फिर अगला प्लेयर टीम में डालते हैं क्योंकि आपको रिजल्ट चाहिए। आप भाई प्लेयर बनाने के लिए नहीं है ये पाकिस्तान में प्लेयर प्रोड्यूस कर रहा है और ऐसा प्लेयर लेकर आएंगे। बनाने के लिए नहीं, बिगाड़ने के लिए तो है। बिगाड़ते तो है ना अली भाई, बिल्कुल बिगाड़ते हैं, इसमें कोई शक नहीं है अली भाई। टैलेंटेड प्लेयर ज़ाया हुए हैं, मैं क्या, पाकिस्तान में बहुत सारे प्लेयर हैं और बहुत प्लेयर ज़ाया हुए हैं जिनकी क्लास अगर वो खेलते पाकिस्तान के लिए तो दुनिया देखती है उनकी क्लास को। लेकिन बात वही है कि हमारे पास 2 सिर्फ क्लास प्लेयर हैं जिनकी परफॉर्मेंस नज़र आ रही है, लेकिन ये 3 जो प्लेयर खेल रहे हैं नीचे गए, इनकी कब परफॉर्मेंस आएगी? और ना आपके पास इतने प्लेयर निकल के आ रहे हैं कि आप भाई नहीं किया 4 मैच 5 मैच 6 मैच किया, आपने नहीं किया परफॉर्मेंस, ठग डालें टीम के अंदर कि ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है जो आपको वर्ल्ड कप में आपको देखेगा। जिस टीम के प्लेयर 5वां 6ठा 7वां ये परफॉर्म करने वाले हुए, वो टीमें ज़्यादा। अच्छा, जो अभी बात की आकाश चोपड़ा, जब भी एफी भाई भी बात कर रहे हैं, या आकाश चोपड़ा का स्टेटमेंट आया हारिस रऊफ के हवाले से, आपको लगता है कि थोड़ा शाहीन शाह अफरीदी को थोड़ा डीमोरलाइज करने के लिए स्टेटमेंट दिया गया? क्योंकि शाहीन हमेशा इंडिया के खिलाफ अच्छी बॉलिंग करते हैं, तो ये एक स्टेटमेंट दिया गया, एक मैसेज दिया गया कि इंडिया आपको तो कुछ समझता नहीं, हम तो हारिस रऊफ पे फोकस कर रहे हैं। देखें बिल्कुल ये मेंटल गेम है, ठीक है, जो टफ होगा वो करेगा। इस वक्त आपको ये इंडिया पूरा चाहेगा कि आपको मेंटली परेशान किया जाए, उससे उसको तरजीह दी जाए कि वो फलां। अच्छा देखिए, जो जिस वक्त ऑन द डे ग्राउंड के अंदर परफॉर्म करेगा वो ये मैच जीतेगा। और देखें शाहीन शाह अफरीदी जो है बहुत इम्प्रूव कर गए, माना कि फिटनेस के बाद आगे उनका वो रिदम नज़र आता है या नहीं आता, लेकिन बॉलर बॉलिंग कराना भूलता नहीं है। तो आप अगर इनका रिदम बन गया, और जाहिर बात है देखिए, आप क्वालिफाइड कोच भी हैं, लोग ये बात करेंगे जो ऑस्ट्रेलिया के जो ग्राउंड है वो सॉफ्ट हैं, पिचेस हार्ड हैं, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा अफरीदी के ऊपर? देखिए बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा कि फ़िटनेस लेवल वहाँ चेक होगा कि इनकी इंजरी हिलअप हो गई है और इन्होंने जैसे अभी लास्ट मैच खेला है इसमें ओवर किए हैं, ठीक है, पिटाई किसी भी बॉलर की लगती है। देखिए अली भाई, ये फॉर्मेट ही ऐसा है कि बॉलर का इम्तिहान है, तो इसमें अगर इस मैच में लग जाती है, एक आध मैच में अगर उनका रिदम बन जाएगा तो पाकिस्तान के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ठीक है, क्या आपको क्या लगता है कि ये कोई टैक्टिक हो सकती है, कोई इस तरह की बात हो सकती है कि शाहीन शाह अफरीदी मुसलसल इंडिया के खिलाफ अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और बहुत सारे लोग अब शाहीन शाह अफरीदी को बड़ा एक वाइटल पार्ट समझते हैं अगेंस्ट द इंडिया? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, जैसे कि शाहीन शाह अफरीदी, बुमराह अनफिट हैं, वो एक इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा एक उनका एक नेगेटिव पॉइंट समझ लें आप, जो एक बैड लक हो गई इंडिया की। अब शाहीन शाह अफरीदी भी अनफिट हुए, लेकिन लकीली वो फिट हो गए और हमने देखा कि पहले भी जब उन्होंने वार्म अप मैच खेला 7 रन दिए जस्ट, अभी उन्होंने 2 खिलाड़ी आउट किए, अच्छी बॉलिंग की उन्होंने, नई बॉल हमेशा अच्छी करते हैं वो, अभी भी उनकी बॉल स्विंग कर रही थी नई बॉल। तो यहाँ पे इंडिया को जो है ना एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज पाकिस्तान को हासिल हो गया इससे, और इंडिया ये नहीं चाहेगा। तो ये किसी ना किसी तरह आकाश ने ये बात करके उनको थोड़ा सा डीमोटिवेट करने की कोशिश की है, लेकिन इससे होगा कुछ नहीं। शाहीन शाह अफरीदी एक अच्छे बॉलर
बॉलर हैं, वो प्रूव करेंगे। अच्छा, सब लोग ये बात करेंगे इंडिया एक बड़ी मजबूत टीम है और आपसे तो हमारा एक इख्तिलाफ रहता ही है, एक एहतराम का जज्बा, रिश्ता भी आपके साथ और इख्तिलाफ भी आपके साथ रहता ही है, लेकिन कपिल देव ने एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने जो सेमीफाइनलिस्ट टीम है उसमें उन्होंने इंडिया को रखा ही नहीं है, क्या वजह आप इसकी समझते हैं? देखिए, अभी बड़ा 2 दिन से चल रहा था कि सुनील गावस्कर ने कह दिया कि बाबर आजम एशिया का सबसे बेस्ट बैटर है, लेजेंड बन सकता है, हॉल ऑफ फेम में शामिल हो सकता है। मगर उसी में वो ये कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया फाइनल खेलेंगी T20 वर्ल्ड कप का। अब आप ये बताइए, वो तारीफ कर रहा है बाबर की, हैं? कहीं तो तारीफ कर रहा है, कहीं वो पाकिस्तान को दिखाई नहीं रहा हो। तो इसी तरह कपिल देव का भी, और कपिल देव डेफिनेटली बड़े क्रिकेटर हैं, शॉर्टर फॉर्मेट में वो वर्ल्ड कप लेकर आए, इंडिया को पहली ग्लोरी देने वाला वही आदमी है, लेकिन कुछ ना कुछ वीकनेस तो उनको भी नजर आ रही होगी। और अगेंस्ट ये ज्यादा हार्श स्टेटमेंट नहीं कि 4 टीमों में इंडिया नहीं है, इंडिया एक बड़ी कुव्वत है T20 की, लेकिन बाकी इससे भी बड़ी अली देखिए, बात असल में ये है कि यार अभी जो टीम इंडिया की खेल रही है, एक स्ट्रिंग उनकी बैठी हुई है अभी पूरी, और वो स्ट्रिंग है जो सबसे ज्यादा पटाखा स्ट्रिंग है उनकी T20 के अंदर, जो जिसको शिखर धवन लीड करते हैं, जो डिफरेंट टूर्स करती है कंट्री के जाकर, डिफरेंट कंट्रीज के जाके। तो मैं ये कह रहा हूँ कि कपिल देव का अगर ये कह देना तो वो सेमीफाइनल में आगे देख लेंगे, हो सकता है वो बदल लें अपने आप को। आप जल्दी से बता दें मुझे, आप कपिल देव के स्टेटमेंट से आपके साथ मुत्तफिक हैं? बिल्कुल, मैं एग्री करती हूँ। इंडिया ने अभी तक कोई कौन सा वो जीता है उन्होंने, कोई भी नहीं। ऑस्ट्रेलिया में इंडिया से भाई देखिए, ये बहुत अर्ली बातें हैं ये, क्योंकि जब सीजन शुरू होता है, टूर्नामेंट शुरू होता है, तो पहले मैच से पता चल जाता है, पहले मैच से चल। ठीक है, थैंक यू सो मच, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, और इंशाल्लाह कल एक दफा फिर हम इस महफिल को सजाएंगे। कल अनु ज़हरा हमें एक दफा फिर हमारे साथ मौजूद होंगी, और कल ज़हीरुल हसन साहब हमारे साथ होंगे। इफ़ भाई आपका शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया, और साथ साथ आपका अनु ज़हरा शुक्रिया कि आपने हमें आज इस शो में ज्वाइन किया। आज के लिए बस इतना ही, कल रात तक के लिए अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।